नमस्कार और रिवीलिंग रिविलेशन में आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं आपको एक और अद्भुत रहस्य दिखाना चाहता हूं। यह एक रहस्य है जो लूका के सुसमाचार में पाया जाता है और यह उन रहस्यों में से एक है जिन्हें तब तक समझना मुश्किल है जब तक आपके पास रहस्योद्घाटन की ठोस नींव यानी सच्ची समझ की नींव न हो, वरना यह आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखेगा। तो अगर आप इस सेवकाई में नए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप शुरुआत की कुछ शिक्षाएं वापस जाकर देखें ताकि आपको यह नींव मिल सके, ताकि आप समझ सकें कि पौलुस ने हमें 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में क्या बताया था कि वहां एक भाग है जिसे ऊपर कहा गया है और फिर 14 साल हैं जो अंत के दिनों का रहस्योद्घाटन है, कि ऊपर का एक कालखंड है जिसे 50 दिन कहा गया है और फिर 7 साल की मुहरें और 7 साल की तुरहियाएं हैं कि अंत के दिनों पर मत्ती में फोकस नहीं है। लेकिन जब आप यह समझते हैं कि यह मत्ती, मरकुस और लूका की समकालीन सुसमाचारों की बात है, जहां अंतिम पहले होंगे और पहले अंतिम होंगे, अर्थात अंत में लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती होगा, तो इन समकालीन सुसमाचारों के भीतर जो भिन्नताएं हैं वे सभी भविष्यवाणी हैं और हम यहाँ और अपने मुख्य चैनल मिनिस्ट्री रिवील्ड पर पिछले 8 वर्षों से इसे प्रकट कर रहे हैं। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। और जब आप समझते हैं कि यह लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती है और आप समझते हैं कि उनके प्रवचन सभी अलग और उद्देश्यपूर्ण हैं, तो आप समझेंगे कि लूका का प्रवचन ऊपर का है जो प्री ट्रिप से शुरू होता है। मरकुस का प्रवचन मोहरों के बारे में है और प्रभु छठे वर्ष की मोहरों के अंत में आते हैं ताकि 7वें वर्ष की मोहरों की शुरुआत हो सके। और फिर मत्ती का प्रवचन 7 साल की तुरही की न्याय की अवधि के बारे में है और फिर 14वें वर्ष यानी तुरही के 7वें वर्ष में प्रभु अपने पांव जैतून पर्वत पर रखकर लौटते हैं। जब आप इसे समझेंगे तो जिसे हम लूका का क्रम कहते हैं, उस रहस्य को जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो जो मैंने अभी बताया उसका आपको एक छोटा सा सारांश दे देता हूं। 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय, और याद रखिए अगर मैं यह ना बताऊं कि मैं किस अध्याय में हूं तो बस दाईं ओर देख लीजिए, आपको वहां दिख जाएगा। तो 2 कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में यहीं से कई साल पहले 14 वर्षों के इस रहस्य की शुरुआत हुई थी और अब हमने इसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंत तक सिद्ध कर दिया है। आपके पास मसीह में एक व्यक्ति है। याद रखिए यह पौलुस बोल रहा है, लेकिन इसमें एक भविष्यवाणी संबंधी समझ भी छुपी हुई है। मैं मसीह में एक ऐसे व्यक्ति को जानता था 14 वर्ष से भी पहले। तो यहाँ एक लोगों का समूह है जो मसीह में है। दूसरा, इसे तीसरी आयत में देखिए, मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता था। इसका मतलब है जैसे कुछ हद तक या लगभग। तो ये मसीह में इस तरह नहीं है लेकिन विश्वास करता है। समझ रहे हैं? यह प्री ट्रिप है। वे लोग जो मसीह में हैं, आत्मा से परिपूर्ण हैं, और यह ऊपर है यानी 14 वर्षों के शुरू होने से पहले का एक समय। यह 50 दिनों के प्रकाशन का रहस्य है और हमने वर्षों से इस पर कई बार शिक्षा दी है और यहाँ भी कुछ शिक्षाएं दी हैं। यह पहला समूह तीसरे स्वर्ग में जाता है। दूसरा समूह मसीह के समान है। यह मध्य त्रासदी मिड ट्रिप की महान भीड़ का उठा लिया जाना है और वे स्वर्ग के एक अन्य भाग अर्थात स्वर्गलोक पैराडाइज में जाते हैं। और फिर हमारे पास प्रभु के तीसरी बार आने का चित्र है, लेकिन इस बार वह उनके पास आ रहे हैं। तो आपके पास एक उठा लिया जाना, एक और उठा लिया जाना और फिर वापसी है। यह उनकी वापसी का प्रतीक है जब वे जैतून पर्वत पर लौटेंगे और यह 7वीं तुरही या क्लेश के 14वें वर्ष की शुरुआत में होगा। दूसरी बार वह तब आते हैं जब मुहरों के छठे वर्ष के अंत में यानी मुहरों के 7वें वर्ष या क्लेश के 7वें वर्ष की शुरुआत में आते हैं। अब इसे याद रखें क्योंकि अब मैं आपको लूका की सुसमाचार में दिखाने जा रहा हूं। लूका के प्रवचन में ही हम प्री ट्रिब क्लेश से पहले उठाए जाने की चर्चा होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि पद 36 इसकी कुंजी है, यह इसका मुख्य हिस्सा है। इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब बातों से बच निकलने के योग्य ठहरो जो होने वाली हैं और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सको। यही प्री ट्रिब है। अब उस ऊपर बताए गए हिस्से में जो 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में बताया गया है, क्या होता है? यह 50 दिनों की एक अवधि है जो प्री ट्रिप से शुरू होती है। प्री ट्रिप के समय स्वर्ग में 7 दिनों की एक अन्य जातियों की शादी होती है जो पृथ्वी पर भी 7 दिनों के रूप में घटित होगी, जिसके बाद मनुष्य का पुत्र श्वेत घोड़े के सवार के रूप में आ रहा है, जिस पर हमने पहले भी एक शिक्षा दी है। जब वह श्वेत घोड़े के सवार के रूप में आता है तो यह लूका 21 पद 27 में उसका आना है। जब वे देखेंगे कि मनुष्य का पुत्र आ रहा है, ठीक है, इसका अर्थ है एकल बादल में, बहुवचन में नहीं। यह वही समय है जब वह श्वेत घोड़े के सवार के रूप में
40 दिनों के लिए चेतावनी देने आता है, जैसा कि उसने कहा था। तो आपके पास प्री ट्रिप है, फिर 7 दिनों की शादी है। प्रभु 8वें दिन आते हैं और वहीं से उनके 40 दिन शुरू होते हैं। अब आगे क्या आता है? मरकुस के प्रवचन में हमारे पास मनुष्य के पुत्र का आना है। मरकुस के प्रवचन में अध्याय 13 पद 26 में यह मनुष्य के पुत्र का आना भी बादलों में है, लेकिन इस बार यह बहुवचन में है। हमने इस पर शिक्षाएं दी हैं, और यह बहुवचन बादलों में आना मनुष्य के पुत्र का आना है, जो 6ठे वर्ष की मुहरों के अंत में होता है। ठीक है, यह उसका युद्ध है प्रकाशित वाक्य 17 में, जब वह पशु और 10 सींगों से लड़ता है। यह वही युद्ध है जो यहेजकेल 39 का युद्ध है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि यह और क्या है? यह उस कहानी से जुड़ा हुआ है। हम कहाँ हैं? अरे जानते हो क्या, हम 1 सेकंड में उस पर पहुंचेंगे। मैं उसमें बहुत आगे नहीं जाना चाहता। मुझे आपको ये अंतर दिखाने दीजिए, और ये कनेक्शन क्या होंगे जब मैं यहाँ सुसमाचारों के साथ समाप्त कर लूंगा, तब मैं इसमें जाऊंगा। 6ठी मुहर के अंत और 7वीं की शुरुआत में यह बादलों में एक अलग प्रकार का आगमन है। ठीक है, तो हमारे पास प्री ट्रिप 7 दिन की शादी है। 8वें दिन मनुष्य के पुत्र के 40 दिनों की शुरुआत होती है। 6 साल की मुहरों के बाद हम प्रभु को स्वर्गीय सिय्योन पर्वत के साथ बादलों में आते हुए देखते हैं, और यही वह समय है जब वह उस समूह को स्वर्ग में ले जाएंगे जो मध्य त्रासदी के महान समूह के रूप में उठाया जाएगा मुहरों के 7वें वर्ष में। फिर क्या होता है? फिर आप मत्ती 24 में जाते हैं। मत्ती अध्याय 24 पद 30 में लिखा है, तब वे मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के बादलों में आते हुए देखेंगे। अब यह मार्कुस के वर्णन से बहुत मिलता जुलता लगता है, लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस में देखते हैं तो यहाँ जो शब्द इन है वह वास्तव में इन नहीं बल्कि ऑन है। तो यह वही समय है जब वह बादलों पर बिजली की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक आता है और पूरी दुनिया उसे देखेगी। यह कब होता है? यह तुरही के 6ठे वर्ष के अंत में होता है, जो तुरही के 7वें वर्ष की शुरुआत है, और जो क्लेश के 14वें वर्ष की शुरुआत है। जब वह इस समय आता है 7वीं तुरही की ध्वनि पर, तो यह वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में था, जो उत्पत्ति में 1 वर्ष और 10 दिन लंबा था। ठीक है, तो फिर से देखिए, प्री ट्रिप 7 दिन। 8वें दिन मनुष्य का पुत्र अपने 40 दिन शुरू करता है। फिर वह 6ठे वर्ष की मुहरों के अंत में 7वें वर्ष की शुरुआत में आता है। फिर वह तुरही के 7वें वर्ष में या क्लेश के 14वें वर्ष की शुरुआत में 6 वर्षों की तुरही की न्याय के बाद फिर से लौटता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। हम यह चित्र इब्रानियों अध्याय 11 में भी देखते हैं। हमारे पास पद 5 और 6 में हनोक है, और हनोक उस भविष्यवाणी का चित्र है जो पूर्व क्लेश दुल्हन का है, जो कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगी। और फिर देखिए कि हमारे पास पद 7 में क्या है। हमारे पास नूह की कहानी है, लेकिन नूह की पूरी कहानी नहीं है, सिर्फ 40 दिनों का चित्र, जैसे मनुष्य का पुत्र जो 40 दिनों तक चेतावनी देने के लिए आ रहा है। तो आपके पास नूह हनोक है जो पूर्व क्लेश दुल्हन का चित्र है। फिर आपके पास नूह है जो उन 40 दिनों का चित्र है जो 7 दिन की शादी के बाद आते हैं, जब प्रभु आ रहे हैं, जैसे बाढ़ के 40 दिन। ठीक है, और फिर पद 8 और 9 में आपके पास अब्राहम का चित्र है जो अपनी विरासत का स्थान प्राप्त करने जा रहे हैं, और यह स्थान पद 10 में एक ऐसा स्थान है जिसकी नींव है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मुहरों के दौरान वे मंदिर की नींव रखेंगे, नींव बनाएंगे, लेकिन मंदिर का पुनर्निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक तुरही के पहले आधे हिस्से में नहीं पहुंचते। यह 6ठे वर्ष के अंत से लेकर मुहरों के 7वें वर्ष की ओर का चित्र है। और फिर पद 11 में आपके पास सारा का चित्र है, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, जो वह बच्चा था जो वादा था, यानी इसहाक। ये प्रभु के जैतून पर्वत पर अपने चरणों के साथ आने का चित्र है। तो फिर से आपके पास प्री ट्रिप है, फिर 40 दिन, फिर मुहरों के अंत की ओर, और फिर तुरही के अंत की ओर। क्या आप देख रहे हैं? ये वही चित्र है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। अब इसे देखिए, लूका में क्रम अनुसार इसे लूका इन ऑर्डर कहा जाता है, अध्याय 1, 2, 3 और 4 के आधार पर। यह काफी अद्भुत है। क्या आपने कभी सोचा है कि लूका अध्याय 1 जिस तरह से शुरू होता है वह क्यों होता है? विशेष रूप से आइए पद 3 पर चलते हैं। मुझे भी यह अच्छा लगा कि मैंने सब बातों की पूरी समझ शुरू से ही पाई है, इसलिए मैं इन्हें क्रम से तुम्हें लिखूं, हे उत्कृष्ट थियोफिलुस। वो लिख रहा है कि उसे सब बातों की पूरी समझ है, शुरू से ही सब कुछ क्रम में समझ में आया है। यह वाकई अद्भुत है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे इतना अद्भुत क्या बनाता है? लूका अध्याय 1 में हमारे पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की एक भविष्यवाणीपूर्ण झलक है। ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होता है और फिर 8वें दिन उसका खतना होता है। तो यहाँ यूहन्ना के जन्म की तस्वीर क्या है?
जो मसीह में हैं, आत्मा से परिपूर्ण हैं, जैसे यूहन्ना था, वे पूर्व संकट प्री ट्रिब में जा रहे हैं और यह उसके जन्म से जुड़ा है। आपके पास 8वां दिन है जो अवशेष रेमनेंट से भी जुड़ा है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रकार। लेकिन वास्तव में जो होता है वह यह है कि यह 8वें दिन की कहानी है यूहन्ना के जन्म की, और यह खतना है। और फिर देखिए क्या होता है जब हम अध्याय 2 में जाते हैं। यीशु का जन्म होता है, तो आपके पास 7 दिन से 8वें दिन तक का समय है। 8वें दिन हम अध्याय 2 में जाते हैं और यीशु का जन्म होता है। और यह किस चीज की तस्वीर है? यीशु के जन्म की घटनाओं के 40 दिन। क्या आप तुलना देख रहे हैं? 7 दिन पूर्व ट्रिब, 7 दिन की शादी। 8वें दिन अध्याय 2 में अब 40 दिन शुरू होते हैं और ये मसीह के जन्म के 40 दिनों से जुड़े हैं। जैसे नूह के साथ न्याय के 40 दिन, जैसे वह योना की तरह 40 दिन चेतावनी देगा। ये काफी अद्भुत है। अभी से देखिए ये और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि लूका अध्याय 3 में हमें क्या मिलता है? लूका अध्याय 3 में अब हमारे पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो यहाँ है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ आखिरकार क्या होता है? आयत 20 में लिखा है, उसने इन सब के ऊपर यह भी जोड़ा कि उसने यूहन्ना को जेल में डाल दिया। तो अब यूहन्ना जेल में है और जल्द ही मारा जाएगा, और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा वहां था। ये सब अभिषेक हो रहा था, और अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया गया है। ये संबंध और भी बहुत कुछ, हम बस यह केवल साझा करने योग्य है। हम इसमें बहुत गहराई में नहीं जाने वाले हैं। अब यह किस चीज की एक तस्वीर है? यहाँ यीशु का अभिषेक हो रहा है, उनका बपतिस्मा हो रहा है, और अब उनकी बारी है, उनका समय है कि वे आगे बढ़ें। ये बिल्कुल मोहरों के अंत की एक तस्वीर है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि अंत के दिनों में आने वाले एलियाह का प्रतीक है, अंत के दिनों में एक एलियाह अभी आना बाकी है, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में, और वह यहाँ मोहरों के अंत तक रहेगा, और वह पिता और पुत्र, माता और बेटी को फिर से मिलाएगा। और फिर क्या होगा? यीशु मोहरों के 6ठे वर्ष के अंत में आगे बढ़ने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको यह दिखाता हूं। हम इसे मलाकी अध्याय 4 में देखते हैं। देखा आपने? देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता एलिय्याह को भेजूंगा प्रभु के आने से पहले, उस महान और भयानक दिन से पहले, और वह पिता के हृदय को बच्चों की ओर और बच्चों के हृदय को उनके पिता की ओर फेर देगा। ये मोहरों का अंत है। ये प्रभु का वह महान और भयानक दिन कब है? यह ठीक यहाँ 6ठी मुहर के अंत में है, जो 6 वर्षों की मुहरों के अंत का एक भविष्यवाणी चित्र है। और लोग घबरा रहे हैं। यह लिखा है, और उन्होंने चट्टानों और पहाड़ों से कहा, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुख से छिपा लो जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के क्रोध से, क्योंकि उसके क्रोध का महान दिन आ गया है, और कौन खड़ा रह सकेगा? क्या आप जानते हैं इस समय क्या हो चुका है? यह एलिय्याह जैसा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो बवंडर में ऊपर जा रहा है। उन्होंने पिता और पुत्र, माता और बेटी को फिर से मिला दिया है। और फिर क्या होता है? प्रकाशित वाक्य के अध्याय 7 में आपके पास मध्य संकट की महान भीड़ का उठा लिया जाना है, क्योंकि प्रभु आ चुके हैं और अब वे नियंत्रण संभाल रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं कि यह कितना सुंदर है? अब इसे ध्यान से देखिए। लूका अध्याय 4 में हमारे पास शैतान है, जो अब यीशु की परीक्षा ले रहा है। तो अब शैतान मंच पर आ गया है, वह यीशु की परीक्षा ले रहा है। तो बताइए क्या हुआ? क्या आप जानते हैं, जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और पद 9 में जाते हैं, जब शैतान को नीचे गिरा दिया जाता है, गड्ढा खुल जाता है, और प्रभु के खिलाफ और उन 2 गवाहों के खिलाफ युद्ध छिड़ जाता है, और यह युद्ध क्लेश के 13वें वर्ष के अंत तक चलेगा, अंतिम 3.5 वर्षों के तुरी न्याय के अंतिम 2.5 वर्षों तक, और 10.5 वर्षों से 13वें वर्ष तक। तो यहाँ शैतान अब यहाँ है, उसे बाहर निकाल दिया गया है, और एक युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध के अंत में क्या होता है? प्रकाशित वाक्य 19 में प्रभु पराजित करते हैं झूठे भविष्यवक्ता, और पशु को आग की झील में डाल दिया जाता है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में अब शैतान को बांध दिया गया है। तो अध्याय 4 में हमारे पास यीशु शैतान से संघर्ष कर रहे हैं, और फिर वे उसे पराजित कर देते हैं। और देखिए लूका अध्याय 4 में क्या लिखा है? यह लिखा है, और यीशु आत्मा की सामर्थ्य में गलील को लौटे, और उनके चारों ओर के सारे प्रदेश में उनकी प्रसिद्धि फैल गई, और वे उनके सभागृहों में शिक्षा देते थे, और सब उनकी महिमा करते थे। और फिर वे यशायाह की पुस्तक से पढ़ते हैं। अब उन्होंने भविष्यवाणी की तस्वीर में शैतान को पराजित कर दिया है, और वे यशायाह की पुस्तक से पढ़ते हैं, और जो वे पढ़ते हैं वह अध्याय 61 से है, जो पूरी तरह से जुबली, प्रभु का स्वीकार्य वर्ष और बंदियों को स्वतंत्र करने के बारे में है। और क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? लेव्य व्यवस्था अध्याय 5 में 49 वर्षों के अंत पर अब जुबली शुरू होती है।
लूका 1 से 4 तक भविष्यवाणी है, पूर्व त्रासदी, 7 दिनी शादी, मनुष्य के पुत्र के 40 दिन, छठे वर्ष के अंत में प्रभु का आगमन, 7वीं मुहर की शुरुआत और जैतून पर्वत पर उनके कदम। प्रार्थना है यह आपको आशीष दे। अलविदा।